हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के एमपी जी के डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी जो है मध्य प्रदेश के रिलेटेड जो जितना भी सामान्य ज्ञान है उनसे रिलेटेड हमने जो है एमसीक्यूज लिए सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इम्पोर्टेंट्स होंगे। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उन लोगों को भी सो हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और जितने भी मैं आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स बताऊँगा सारे के सारे जो आप लोग नोट कर लिया करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है? यानी जो मध्य प्रदेश में कौन सा शहर जो है दोस्तों जो कि सिंधु गंगा के मैदान में है? तो ये ग्वालियर। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर में जो है दोस्तों सिंधु गंगा के मैदान में जो है वो ग्वालियर स्थित है। और ग्वालियर की बहुत सी बातें हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ग्वालियर का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है वो ग्वालियर में स्थित है। और यहाँ पे सास बहू का मंदिर भी है दोस्तों। कौन सा है? सास बहू का मंदिर भी जो है वो ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। 64 योगिनी मंदिर भी जो है ग्वालियर में स्थित है। मोती महल, मोती महल की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो है ग्वालियर में स्थित है। रूप सिंह स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी जो है ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर में जो आलू होते हैं दोस्तों, ग्वालियर में जो आलू होते हैं और सैंड स्टोन टाइल्स है, सैंड स्टोन टाइल्स जो होती है यहाँ पे ग्वालियर में, इसको जो है दोस्तों एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। किसको? आलू और सैंड स्टोन टाइल्स को, याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उज्जैन। उज्जैन से लेके अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप लोगों को जो है उज्जैन शहर के बारे में कुछ बातें तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो है महाकालेश्वर का मंदिर भी स्थित है दोस्तों उज्जैन शहर में, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि उज्जैन शहर में स्थित है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बहुत से मंदिर है दोस्तों, जैसे कि गोपाल मंदिर है, यहाँ पे मंगलनाथ मंदिर है उज्जैन शहर जिले में। और यहाँ पे जो है महर्षि पाणिनि जो महाविद्यालय है वो भी जो है उज्जैन ज़िले में स्थित है। और उज्जैन ज़िले के अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन ज़िले में जो है दोस्तों संदीपनी आश्रम भी जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये भी जो है उज्जैन ज़िले में स्थित है संदीपनी आश्रम। और भर्तहरि की गुफा, भर्तहरि की जो गुफा है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये भी राजा भर्तहरि के नाम पर जो है गुफा का नाम जो है वो रखा गया है। ये भी जो है उज्जैन ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। मैं आप लोगों को इतने सारे फैक्ट्स जो है क्यों क्लियर करवा रहा हूँ पता है? क्योंकि आपको एक भी जो है फैक्ट्स जो है आपसे चूकना नहीं चाहिए। अगर कुछ रह भी जाए तो वो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मुझसे जितना हो रहा है मैं आप लोगों को जितने फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट्स है वो सभी आप लोगों को मैं डिस्कस करवा दे रहा हूँ, ठीक है। उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो उज्जैन ज़िले में जो दोस्तों 12 साल में एक बार, 12 साल में एक बार जो है क्षिप्रा नदी के तट पर दोस्तों कुंभ का मेला भरता है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्जैन ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अभी यहाँ की जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, यानी जो बाघ नहीं दोस्तों बाटिक प्रिंट है, यहाँ की जो बाटिक प्रिंट है, यहाँ की बाटिक प्रिंट है उज्जैन ज़िले की, इसे क्या किया गया दोस्तों? इसे जीआई टैग दिया गया है। इस बाटिक प्रिंट को जो है वो जीआई टैग दिया गया है। और कब दिया गया है इसको? तो इसे जो जीआई टैग दिया गया है वो 2023 में दिया गया है। तो याद रखिएगा जितने भी फैक्ट्स हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें भोपाल, भोपाल शहर की अगर हम लोग बात करें तो भोपाल शहर जो दोस्तों और भोपाल शहर को जो है वो झीलों का शहर भी कहा जाता है। भोपाल शहर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो जरई कड़ी है दोस्तों, यहाँ की जो जरई कड़ी है ये एक प्रकार का उद्योग भी है यहाँ पे। और इसी को जो है दोस्तों ओडीओपी यानी एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया दोस्तों जरई कड़ी को, जो कि भोपाल की है। और भोपाल में आपको पता ही है कि बेसल कारखाना जो है भोपाल में स्थित है। वन विहार भी जो है भोपाल में स्थित है। और
भोजपुर का मंदिर भी जो है भोपाल ज़िले में आता है। तो ये भी जो है आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं इंदौर। इंदौर शहर की अगर हम बात करें तो इंदौर शहर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इंदौर शहर जो है कपड़ों के लिए जाना जाता है। तो इससे जो है कपड़ों का शहर भी कहते हैं इंदौर शहर को। मिनी मुंबई भी जो है इंदौर शहर को कहा जाता है। व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की। और इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर शहर में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं दोस्तों, इंदौर शहर में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं उसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में रक्षा गाड़ी कारखाने की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो यह जबलपुर में स्थित है। और जबलपुर के बारे में आप लोगों को पता ही है कि जबलपुर जो है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और भेड़ाघाट जलप्रपात भी जो है नर्मदा नदी पर ही स्थित है। और ये भी कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इन मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल राजाओं ने करवाया था। किनने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था। और ये जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये छतरपुर ज़िले में स्थित है। ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। और इस खजुराहो के मंदिरों को जो है यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया था? तो 1986 में जो है दोस्तों इसे शामिल किया गया था, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अरावली विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है? यानी अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है दोस्तों मालवा का पठार स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी, यानी जो भोपाल में अगर हम लोग बात करें तो भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई दोस्तों, इसमें कौन सी गैस का जो है वो रिसा हुआ था, यानी कौन सी गैस जो है वो निकली थी? तो इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो है दोस्तों मिसाइल आइसोसाइनेट यानी MIC का रिसा हुआ था दोस्तों। किसका रिसा हुआ था? तो ये MIC यानी मिसाइल आइसोसाइनेट गैस का जो है वो रिसा हुआ था, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो ये भोपाल में हुआ था, याद रखिएगा। और ये किस दिन की घटना है दोस्तों? ये कब हुई थी? तो 2 से 3 दिसंबर की जो नाइट है दोस्तों, 2 से 3 दिसंबर की नाइट में जो ये घटना हुई थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और ये घटना की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये 2 से 3 दिसंबर नाइट 1984 की घटना है दोस्तों, याद रखिएगा, 1984 की घटना है। और इस समय जो मुख्यमंत्री थे हमारे मध्य प्रदेश के वो कौन थे? तो अर्जुन सिंह थे। कौन थे दोस्तों? तो अर्जुन सिंह थे, ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा है दोस्तों कि आप लोगों को जितने भी फैक्ट्स हो सके मैं सारे के सारे जो आपको डिस्कस करवाऊंगा, सारे के सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये कहाँ की कंपनी थी दोस्तों? तो ये जो कंपनी थी दोस्तों यहाँ पे लगाई गई थी, ये कंपनी जो थी ये अमेरिका की कंपनी थी, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी इसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी क्वेश्चन 5वां, अमरकंटक स्थित है। तो अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये अमरकंटक जो जगह है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जगह हो जाती है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के जो है अनूपपुर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अनूपपुर ज़िले में स्थित है। और इस अमरकंटक से अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है अमरकंटक से नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है, सोन नदी का यहाँ से उद्गम स्थल होता है। और जोहिला नदी भी जो है यहाँ से जो है निकलती है, याद रखिएगा। ये तीनों नदियाँ जो है दोस्तों जो है अमरकंटक से जो है इसका उद्गम स्थल होता है, याद रखिएगा। और इस अमरकंटक की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों ट्राइबल यूनिवर्सिटी, यानी मध्य प्रदेश में ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी जो
आदिवासियों के लिए जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी है दोस्तों वो अमरकंटक यानी अनूपपुर ज़िले में स्थित है। याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? यानी जो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो कितना है? जो 196 प्रति वर्ग है दोस्तों। याद रखिएगा कितना है? तो 196 प्रति वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत हुआ है। लेकिन आप जो है इसे सही मत मानिएगा, है ना। कुछ अपना भी दिमाग लगाया करिए कि जो कुछ बता रहे हैं तो उसमें अपन भी जो है कंफर्म है या नहीं, है ना। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में सही बताऊंगा कि इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाता है। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है, मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार, तो ये है 236 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है दोस्तों। याद रखिएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये हो जाएगा, ना कि ये होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, मध्य प्रदेश के सतना जिले में सीमेंट कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी जो मध्य प्रदेश के जो सतना जिला है दोस्तों, यहाँ पे जो सीमेंट कारखाना है दोस्तों वो किसके द्वारा जो है स्थापित किया गया था? तो बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा वो जो है स्थापित किया गया था। और इस सतना ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो सतना ज़िले का टमाटर है, यानी जो सतना ज़िले का टमाटर है, इससे जो है ODOP यानी एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो कौन सा ज़िला है? तो ये हरदा है दोस्तों। याद रखिएगा, हरदा ज़िला है। लेकिन उसके बाद में आपको अगर क्रम वाइज पूछ ले तो उसके बाद में हो जाएगा दोस्तों उमरिया हो जाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद में श्योपुर हो जाएगा। उसके बाद में डिंडोरी हो जाएगा, डिंडोरी और अलीराजपुर। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। तानसेन समाधि के निकट आयोजित वार्षिक संगीत समारोह निम्न में से किस स्थान पर होता है दोस्तों? यानी जो तानसेन समाधि के निकट की अगर हम लोग बात करें तो जो आयोजित वार्षिक संगीत समारोह है दोस्तों ये निम्न में से जो है वो किस स्थान पे होता है? तो ये ग्वालियर में होता है। याद रखिएगा, तानसेन समारोह कहाँ पर होता है? तो ये ग्वालियर में होता है। और इलाहाबाद की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये यूपी का शहर है दोस्तों, जिसका नाम बदलकर जो है दोस्तों प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। और ये जयपुर जो है दोस्तों ये राजस्थान की राजधानी है दोस्तों, यानी कैपिटल है ये राजस्थान की जयपुर। झांसी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये भी एक यूपी का शहर है। और 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में जो विद्रोह किया था झांसी की रानी तो उससे संबंधित है। याद रखिएगा, झांसी। तो ये भी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? यानी जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल की अगर हम लोग बात करें तो ये मलखंभ है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल कौन सा है? तो ये मलखंभ है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल कौन सा है? तो ये मलखंभ है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? तो क्या है? सफ़ेद लिली है। राजकीय पुष्प है मध्य प्रदेश का सफ़ेद लिली। और राजकीय पशु की अगर हम लोग बात करें तो राजकीय पशु है बारहसिंगा मध्य प्रदेश का। याद रखिएगा। और ये किस प्रजाति का दोस्तों? तो ये बेडरी प्रजाति का है। याद रखिएगा, किस प्रजाति का है? बेडरी प्रजाति का दोस्तों ये बारहसिंगा। और ये मध्य प्रदेश का जो है वो राजकीय पशु है। याद रखिएगा। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है। कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है दूधराज है, जिसे शाही बुलबुल भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? जिसे शाही बुलबुल भी कहा जाता है। याद रखिएगा। और इस शाही बुलबुल का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पैराडाइज फ्लाइंग कैचर। क्या कहा जाता है? पैराडाइज फ्लाइंग कैचर। ठीक है। राजकीय वृक्ष मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है दोस्तों बरगद है।
याद रखिएगा कौन सा है, बरगद, जिसे इसका जो वैज्ञानिक नाम है बरगद का, फाइकस वैनगेलेसिस, फाइकस वैनगेलेसिस, याद रखिएगा। ठीक है। और मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है दोस्तों वो महासीर है, राजकीय मछली जो है मध्य प्रदेश की महासीर, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य जो है वो माछ है, राजकीय नाटक के जो है वो माछ है। राजकीय नृत्य की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश का तो ये राई है। राजकीय फसल की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की तो ये सोयाबीन है। ठीक है, कौन सी है, सोयाबीन है। और मध्य प्रदेश का राजकीय खेल तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ये मलखंब है। और ये जो मलखंब है ये राजकीय घोषित जो है वो कब किया गया था, तो 2013 में जो है वो घोषित किया गया था इसे राजकीय खेल। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी तो आप लोगों को पता होगा नर्मदा है मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। और राजकीय फल की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश का राजकीय फल जो है वो आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, मैग्नीफेरा इंडिका भी जो है कहा जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन, चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। तो चंबल घाटी के निर्माण के लिए दोस्तों कौन सा अपर्दन जो है वो उत्तरदायी है, तो गलीय अपर्दन, याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो है चंबल नदी, यानी चंबल घाटी भी कह सकते हो आप लोग, तो यही जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है वो गली अपर्दन करती है, याद रखिएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चंबल नदी की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ से निकली है, तो इंदौर ज़िले की जो जनापाव पहाड़ी है, इंदौर ज़िले की जनापाव पहाड़ी से जो है दोस्तों इसका उद्गम हुआ है। और ये यूपी की ओर जाते हुए दोस्तों चंबल नदी राजस्थान से यूपी की ओर जाते हुए यमुना नदी में जो है मिल जाती है, याद रखिएगा चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में जल विद्युत संयंत्र कितने मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में जो जल विद्युत संयंत्र की अगर हम लोग बात करें तो कितने मेगावाट की जो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, तो इससे 520 मेगावाट की ऊर्जा जो उत्पन्न होती है। लेकिन अब जो है दोस्तों इसमें जो है नया पैनल लगाया गया है, तो इसमें जो है 600 मेगावाट की जो है ऊर्जा जो है उत्पन्न की जा रही है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपको जो ऑप्शन में मिले वही आप लोग टिक लगाइएगा। लेकिन इसके आगे जाके जो है इसकी क्षमता कितनी रखी गई दोस्तों, यानी इसका जो मेगावाट बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 1000 मेगावाट रखा है। तो ये भी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो परियोजना है दोस्तों ये किस ज़िले में है, तो ये खंडवा ज़िले में, किस ज़िले में है, तो ये खंडवा ज़िले में। और इस ओमकारेश्वर की अगर हम लोग बात की दोस्तों तो ओमकारेश्वर मंदिर भी दोस्तों यानी एक ज्योतिर्लिंग है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो आप याद रखिएगा, और खंडवा ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी यानी जो अंग्रेजों को सर्वाधिक जो है वह सहायता प्रदान की है, तो ये ग्वालियर के सिंधिया राजवंश को, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और इंदौर के कौन थे दोस्तों, तो इंदौर के जो होलकर राजवंश थे, और रामगढ़ के जो है लोधी राजवंश थे, नागपुर के भोसले राजवंश थे। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी यानी जो रानी दुर्गावती की अगर हम लोग बात करें, रानी दुर्गावती की, तो इसका संबंध जो है वो कहाँ से है, तो ये मंडला से है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मांडू। मांडू के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि मांडू एक जो है पर्यटन स्थल है, और कहाँ पर स्थित है, तो ये धार जिले में स्थित है। तो मांडू के बारे में जो है हम थोड़ी बातें कर लेते हैं कि मांडू जो है दोस्तों एक एक राजा और रानी थी, यानी बाज बहादुर और रानी रूपमती, ये दोनों राजा और रानी थे। राजा बाज बहादुर राजा थे, और रानी रूपमती की अगर हम लोग बात करें
तो इन दोनों के लिए जो है मांडू चर्चित है। और ये दोनों ही महल यानी रानी रूपमती महल और बाज बहादुर महल जो कहाँ पर स्थित है, तो ये मांडू में स्थित है। और यहाँ पे जो है दोस्तों जहाज़ महल भी स्थित है। कौन सा महल स्थित है, तो यहाँ पे जो है जहाज़ महल भी स्थित है। हिंडोला महल भी जो है यहाँ पे स्थित है मांडू में। और मांडू की अगर हम लोग बात करें तो सिटी ऑफ जॉय यानी सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जो है जाना जाता है मांडू, कि याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धार ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो जो धार ज़िला है दोस्तों, धार ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो बाघ की गुफाएं जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये धार ज़िले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो ये बाघिन नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और धार ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, जो यहाँ की बाघ प्रिंट है दोस्तों, यहाँ के जो बाघ प्रिंट है इसे जो है जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। क्या दिया गया है, जो कि धार ज़िले की जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, इसे 2008 में यानी 2008 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया दोस्तों, तो ये चंदेरी साड़ियों को दिया गया, याद रखिएगा, चंदेरी साड़ियों को दिया गया है, याद रखिएगा। और कब दिया गया है, तो इसे 2005 में दिया गया, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में सबसे पहले चंदेरी साड़ियों को जीआई टैग दिया गया है 2005 में। असीरगढ़ का किला दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये बुरहानपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश में भारत देश की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर स्थित है, यानी जो मध्य प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो भारत देश की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आप लोगों को जो है बहुत सी बातें इसके बारे में बता दी है, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को थोड़ी देर से करवा देता हूँ कि भोपाल ज़िले को जो है तो झीलों का शहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, झीलों का शहर नहीं, झीलों का, है ना, याद रखिएगा। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो है दोस्तों भेल यानी बीएचएल कारखाना भी दोस्तों यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। और इस बीएचएल की अगर हम लोग बात करें तो आपसे ये पूछे दोस्तों कि ब्रिटेन के सहयोग से जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, इस बीएचएल की, तो कब की गई थी, तो 1956 में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा, 1956 में जो है इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटेन के सहयोग से। लेकिन आपसे वैसे अगर पूछ ले कि जो है ब्रिटेन शब्द न लगाकर आपसे ये पूछ ले कि बीएचएल की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1964 में जो है दोस्तों बीएचएल की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और बीएचएल का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे जो है पार्ट से बनाए जाते हैं, क्लच वायर वगैरह, है ना, तो याद रखिएगा। और इस बीएचएल की अगर हम लोग बात करें तो इसे जो है महारत्न का दर्जा यानी जो महारत्न का दर्जा इसे कब दिया गया था, तो 2013 में जो है इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था बीएचएल को। और ये एमपीपीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, एमपीपीएससी में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। और भोपाल ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो जरई कढ़ी है दोस्तों, यहाँ की जो जरई कढ़ी उद्योग है दोस्तों यहाँ पर स्थित है। और इसे जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया, जिसे और भी कुछ कहा जाता है, जरदोजी फर्श भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जरदोजी फर्श भी कहा जाता है दोस्तों। इसे जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। और भोपाल के जो अमरूद है दोस्तों, यानी जो भोपाल के अमरूद है, इसे भी जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। और यहाँ का जो भोपाल का जूट है दोस्तों, इसे भी जो है शामिल किया गया है। तो इन तीनों को जो है दोस्तों एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और भोपाल ज़िले में जैव विविधता बोर्ड भी स्थित है, याद रखिएगा, भोपाल ज़िले में जैव विविधता जो है बोर्ड भी स्थित है, इकोलॉजिकल पार्क भी स्थित है, जूलॉजिकल पार्क भी स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला भी जो यहाँ पर लगता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें, ग्वालियर ज़िले के जो आलू है दोस्तों, यहाँ के जो आलू है और सैंड स्टोन टाइल्स है, यहाँ के जो सैंड स्टोन टाइल्स है, इसे भी जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। और यहाँ पे ग्वालियर ज़िले में दोस्तों रूप सिंह स्टेडियम भी स्थित है। यहाँ पे जो है रूप सिंह स्टेडियम भी स्थित है ग्वालियर ज़िले में। और ग्वालियर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है मोती महल भी स्थित है। कौन सा महल स्थित है? तो यहाँ पे जो है मोती महल भी स्थित है। 64 योगिनी मंदिर भी जो ग्वालियर ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मांडू ज़िले के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो मांडू ज़िला है वो धार में स्थित है और एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, और फिलहाल आज के लिए इतने ही दोस्तों। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी मैंने आप लोगों को जितने भी एमसीक्यूज़ करवाए हैं, सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को जो फैक्ट्स करवाए हैं मैंने, सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट्स आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स होंगे, क्योंकि कॉपी में नोट की हुई चीज़ें जो है लंबे समय तक याद रहती है हमारे पास में, जो कि हम कभी भी हम उसे पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।